अरे, तुम्हारी आज शादी है क्या? कहाँ, किससे और क्या नाम है तुम्हारे पति का? दीदी आपको चोट लगी? दी, एक मिनट। हाँ, ये तुम? मीनू, छोटी सी चोट है, कुछ नहीं हुआ है। दीदी मुझे चुपचाप पट्टी लगाने दो। तुमने ये नहीं बताया कि आज तुम्हारी शादी है? इसी मंदिर में है क्या? अच्छा ये बताओ, तुम्हारा हस्बैंड ज्यादा काम तो नहीं करता है? क्योंकि शादी के बाद तो वो तुम्हारे पल्लू से बन जाएगा और तुम इतनी प्यारी हो कि वो तुमसे कभी दूर नहीं जा पाएगा। हम आपको यहाँ शादी के लिए मनवाने के लिए नहीं लाए, बल्कि आपको यहाँ से भागने में मदद करने आए। बिल्कुल ऐसी इंसान मिले हमें। मिश्री, तुम्हारी शादी के लिए कोई तोहफा तो नहीं है मेरे पास, पर हाँ, मेरी वजह से तुम्हारी शादी का जोड़ा फटा है, इसे मैं ठीक कर सकती हूँ। एक मिनट। आज तुम इस शादी के जोड़े में अपने जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते में ऐसे जुड़ो कि उस रिश्ते के धागे कभी ना टूटे। सच में मैं दिल से चाहती हूँ तुम्हारी जिससे शादी हो रही है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा रहे। अच्छा, ये लोग मेरी जान ले रहे हैं और मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। अरे, रोते नहीं है? यही तो मुश्किल है वानी दीदी, ये लकीरें हमारे हथेली में तो होती है पर हमारे काबू में नहीं। काश मैं ये सारा सिंदूर तेरे लिए समेट पाती मिस्री। काश मैं दुनिया भर की खुशियां समेट के तेरे पल्लू में डाल पाती मिस्री। इस बार भी तेरी दादी हार गई मिस्री, दादी हार गई। मेरी मिस्री। अरे मिश्री, वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? कहाँ है तेरा दूल्हा वो राघव? कहीं भाग तो नहीं गया ना? राघव जी अभी तक यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जा पाए होंगे, इसलिए हमें किसी भी तरह से इन सबको यहाँ रोकना होगा जब तक राघव जी यहाँ से बहुत दूर नहीं निकल जाए। वो हमारे दूल्हा जी, वो कहाँ है दूल्हा? हमने धर के रखो तो लग तो है बहुत अच्छे से समझाई है दूल्हे को है। चाची जी ने राघव जी को पकड़ लिया, पर राघव जी तो चले गए थे, फिर ये कौन है? प्रधान जी की जूती है। आइए जल्दी आइए। अच्छो वो दूल्हो भाग गो। अब यही सही समय है हमारे दूसरे प्लान को काम में लाने को। आपको अपनी जान की परवाह हो या ना हो राघव जी, पर हमें है। हम आपको यहाँ
शादी के लिए मनवाने के लिए नहीं लाए कि आपको यहाँ से भागने में मदद करने आए। तो शक्ति को नहीं चाहता बेटा, बहुत बुरा आदमी है वो। पुलिस उसे हाथ भी ना लगाएगी। बस अब तू ही मेरी मिस्री को बचा सकता है बेटा। ये हमार दिया का रिश्ता है हमारा। छावा भी बेकसूर है और दिया भी। एक का चलना जरूरी है और दूसरे का चलना जरूरी है। राधे राधे। ये लो मेरे ऑफिस का एड्रेस है इसमें। कल आके मुझसे मिलो, तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा। कैसे हो तुम? पहचान लिया भैया आपने? हाँ, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। अरे इतने तूफान में बाहर क्या कर रहे हो तुम? हाँ, घर जाओ। भैया अब मैं रिक्शा चलाता हूँ। ये हाँ, और मेहनत करके पैसे कमाता हूँ भैया। वो जब सुना कि तूफान आया हुआ है, सोचा जो फंस गए उनकी मदद कर दूँ। वो क्या है ना, ऐसे तूफान में उन्हें आसानी से रिक्शा नहीं मिलती, फिर बेचारे फंस जाते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम। प्राउड ऑफ यू। भैया अच्छा काम करना और अनजान लोगों की मदद करना, जी आप ही से तो सीखा है मैंने भैया। अगर उस दिन आपने मेरी मदद नहीं की होती ना भैया, तो आज भी मैं एक चोरी रहा होता। अपने और अपने पूरे परिवार को खराब कर रहा था मैं, पर आपने सिर्फ मुझे बचाया नहीं, आपने मुझे पैसे भी दिए भैया। उन्हीं पैसे से मैंने अपनी बहन के लिए दवाई भी ली, खाना लिया और बचे हुए पैसे से रिक्शा ली। और रिक्शा की कमाई से भैया मैं नाइट स्कूल भी जाता हूँ पढ़ने। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप भगवान जैसे हो मेरे लिए। अगर उस दिन आप नहीं आते तो फिर आज पता नहीं मेरा क्या होता भैया। आपकी एक मदद से मेरे और मेरे पूरे परिवार की ज़िंदगी संवर गई। आप ऐसे ही रहना भैया, हमेशा सबकी मदद करते रहना। बाय भैया। मिस्री की जिंदगी नरक होने से बचा लो बेटा। उसे इस राक्षसों के बीच से कहीं दूर ले जा। बस अब तू ही मेरी मिस्री को बचा सकता है बेटा। और सबको बता दे कि जो शक्ति है तुम्हारा राघव नहीं। और बाकी बात जो सब गांव वाले मैं राघव के पीछे जाएंगे। और फिर गांव वालों को गुस्सा तो पता है ना तुम्हें। तुम आओ बेचारो राघव घोड़े पे ना 4 कंधों पे आएगा। यही चाहती है ना तू? देखो गांव वालों, आज जो कुछ भी हुआ है वहां से हमारी मिस्री बहुत परेशान है, पर आप सब चिंता ना करो। ये शादी तो आज होके ही रहेगा। ये लीजिए, वर वधू का गठबंधन कीजिए। माफ करना दादी, पर आपको और राघव जी को बचाने के लिए हमें ये शादी करनी पड़ेगी। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। फेरे लेने से पहले आप लोग रुक गए। मिस्री, चल फेरे लेने का वक्त हो गया। मिस्री, हम तुमको वचन दे रहे हैं कि हम तुमको जहाँ दुनिया की सारी खुशी देंगे। सारे मतलब सारे। नहीं, क्या हुआ बेटा, तुम रुक क्यों गए?
वर वधु का गठबंधन कीजिए। मिश्री देर हो रही है, फेरे ले। सब ठीक तो है ना? देख तू डर मत, हमें बता तू फेरे काहे नहीं ले रही? मिश्री तो चिंता मत कर, अगर शादी के बाद इस शहरी बाबू ने तुझे छोड़ा या परेशान किया तो तेरे ससुराल जाके उसको ठीक करेंगे हम। कान्हा जी, कोई तो रास्ता दिखाइए, कोई तो चमत्कार करिए जिसमें दादी की जिंदगी और हम अपना मान दोनों बचा पाए। चल मिश्री, फेरे को टाइम होगा। अरे अगर दूल्हा यहाँ है तो सेहरे में कौन है? आप यहाँ क्यों आए? हमने कहा था ना आपको ऐसे जाने के लिए। जा ही रहा था मिश्री, पर नहीं जा पाया। ये जानते हुए कि तुम्हारे साथ इतना गलत हो रहा है, मैं कैसे जाता? मिश्री, ये शादी रोकनी होगी। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। ये क्या है बेला? तुम तो कह रहे थे मिश्री के दूल्हे को लेने गए हैं, दूल्हा तो यहाँ खड़ा है। और इस शहर में प्रधान जी क्या कर रहा है? अरे जे राघव तो भाग गौ थो ना, और जे मिश्री ये तो कुएं में जान देने जा रही थी। तो हमारे इस भाई शक्ति ने मिश्री की इज्जत और जान दोनों बचाने की कोशिश करी है।
अरे हम तो जाए भलो आदमी समझ रहे थे, पर जाने हमारी मिस्री को दूसरी बार धोखा दिए हुए। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि आप लोगों ने धोखा दिया मिश्री को। और ये आपके प्रधान जी कोई महान या दिल वाले इंसान नहीं है, बल्कि एक नंबर के झूठे, गिरे हुए और मक्कार इंसान है। आपके प्रधान जी की बुरी नजर है मिश्री पर। पहली बार जब कॉलर पकड़ा था तो कुछ नहीं कहा था, क्योंकि तब बात कुछ और थी, लेकिन आज छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आज बात कुछ और है। हट! इन लोगों ने दादी से झूठ कहा कि मैं मिश्री से शादी करना चाहता हूं, बल्कि सच तो ये है कि मुझसे शादी कराने के बहाने ये आपके प्रधान जी खुद मिश्री से शादी करना चाहते हैं। और मुझे तो इस शादी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। ये सब मिश्री की चाची और उनके परिवार की साजिश है, ताकि इस प्रधान की शादी मिश्री से करवाएं। बोलो मिश्री, सच बताओ, डरना मत। मैं हूं यहां, किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर भी देखे। बोलो मिश्री, बता दो सबको सच। अगर तुमने कच्छू भी बोलो तो तुम्हारी दादी की जान जाएगी। हाँ मिश्री, सब सच बता दे सबको। सच ये है कि बताओ ना, चुप गए हो। देखो, तुम्हें तुम्हारी दादी की कसम है, और अगर तुमने झूठ बोलो ना तो तुम्हारी दादी मर जाएगी। चाची जी, सच बोल दे मिस्त्री, वरना तू अपनी दादी का मरा हुआ मुंह देखेगी। अब यहाँ क्यों आए? हमने कहा था ना आपको ऐसे जाने के लिए, तो आप चले क्यों नहीं गए? श्री, डरो मत। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, किसी ने डराया तुम्हें? श्री, डरो मत, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बोलो सच। शाही बाबू, बहुत हो गया हम लोगों के गांव के साथ खिलवाड़, हम लोगों के गांव की इज्जत के साथ खिलवाड़। हम लोग गांव के तो आप कछु भी करोगे क्या? मिस्री के साथ जीवन जीने का अधिकार उसी को है जो बाके साथ रहे, उसको अकेला छोड़ के ना जाए। शेरी बाबू, तुम तो भाई भरे मंडप में सब लोगों के सामने अकेला छोड़ के भाग गए थे। अब तुमको यही इसी मंडप में चला के तुम्हारे चारों ओर सातों फेरे लेंगे हम। तुम्हारी लीला खत्म कर। प्रधान जी, बस हो गया। याद कीजिए, जब भी पापी ने किया है घमंड, से खोया है धन, वैभव और वंश। विश्वास ना हो तो याद कर लीजिए, रावण, कौरव और कंस। पापी हम नहीं हैं, पापी जे है जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। आज इस मंडप में सबके सामने जाके पाप को जला के राख कर देंगे हम। हट जा मिस्री।
कान्हा जी, मेरे राघव की रक्षा करना। तेरी माँ तेरे लिए चाहे जितनी भी प्रार्थना कर ले, तेरी जिंदगी में आग तो मैं लगाकर ही रहूंगी। पानी। अरे बंद करो ये सब। और दूल्हा बाबू तुम चाहते क्या हो? इन गिद्धों से मिश्री को बचाना। अगर आज इसे नहीं रोका तो ये गिद्ध मिश्री को नोच नोच कर खा जाएगा। और अगर ऐसा है तो खुद शादी से भागे क्यों? मैं क्यों भागूंगा? हमारी शादी तय नहीं हुई थी। अरे तो फिर प्रधान जी से ब्याह काहे नहीं होने दे रहे हो? तुम भी ब्याह नहीं करोगे तो मिश्री से ब्याह करेगा कौन? कुंवारी लड़की वैसे भी जिंदा लाश से कम ना होवे है मायके में। ये कोई कानून है? मिश्री पढ़ सकती है, काम कर सकती है और जब उसका मन चाहे अपना जीवन साथी चुन सकती है। और ये सब होगा कैसे? अरे मैं मदद करूंगा मिश्री की। अच्छा, और तुम कौन और कौन से अधिकार से मदद करोगे मिश्री की? क्या कहोगे अपने परिवार वालों से? ये समाज वाले के सामने हमारी बच्ची का तो मुंह काला हो जाएगा ना, ताकि तुम तो छोड़ के चले जाओगे भाई। लड़की की इज्जत की सुरक्षा तिजोरी की तरह करनी पड़ती है दूल्हे बाबू। जब तक घर के लोगों का पहरा उसके ऊपर है तब तक लड़की सुरक्षित है, वरना अब लुटेगी तब लुटी, अब डाका पड़ागी तब डाका पड़ा। बस अब बहुत हो गए प्रवचन, अब 7 वचन निभाने को टाइम आ गया है। चल मिश्री। कहते हैं कि सिर्फ प्यार करना काफी नहीं होता है, अगर पाने की चाहत और जिद ना हो तो कितने भी कस के मुट्ठी बंद करो, सूखी रेत की तरह प्यार फिसल ही जाता है। और मैं हमारा रिश्ता अपने हाथ से कभी फिसलने नहीं दूंगा। हम आपको यहाँ शादी के लिए मनवाने के लिए नहीं लाए, बल्कि आपको यहाँ से भागने में मदद करने आए। शक्ति और बेला उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे बेटा। राघव तुम हंस रहे हो, मैं खुद को खो सकती हूँ पर तुम्हें नहीं। कुंवारी लड़की वैसे भी जिंदा लाश से कम ना होए है मायके में। मिश्री की जिंदगी नरक होने से बचा लो बेटा। हम आपको यहाँ शादी के लिए मनवाने के लिए नहीं लाए, बल्कि आपको यहाँ से भागने में मदद करने आए। ये समाज वाले के सामने हमारी बच्ची का तो मुंह काला हो जाएगा ना, ताकि तुम तो छोड़ के चले जाओगे। कुंवारी लड़की वैसे भी जिंदा लाश से कम ना होए है मायके में। रुकिए। लड़कियां हारती नहीं, उन्हें हराया जाता है। समाज क्या कहेगा ये कह कहकर बार बार डराया जाता है। पर बात आज अगर फिर से समाज की है तो ठीक है, मैं करूंगा मिश्री से शादी। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष
कीजिए चाची जी, बस कीजिए। अब जाइए यहाँ से, चलिए चल। हम आपसे विनती करते, आप हमारे लिए अपनी खुशियाँ, अपना जीवन दांव पर मत लगाइए। और विश्वास कीजिए, ये मिश्री कमजोर नहीं है। अरे ये सब कहने की बातें हैं। आदमी के बिना औरत 2 कदम भी ना चल सकती। गलत। माना कि पुरुष बलशाही है, पर जीतती हमेशा नारी है। यूं ही नहीं, कान्हा जी के 56 भोग पे एक तुलसी भारी है। मिश्री, मैं मानता हूँ कि लड़कियां कमजोर नहीं होती, पर मैं तुम्हें इन लोगों के भरोसे छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी वजह से अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो मेरा ज़मीर मुझे जीने नहीं देगा। मिश्री, आज अगर तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी जिंदगी बचाने की शर्त तुमसे शादी करना है, तो मुझे ये शर्त मंजूर है। पंडित जी, मंत्र शुरू कीजिए। अब राघव मेरी मिस्री से शादी करने के लिए तैयार है। मतलब बौके बिहारी जी का आशीर्वाद है इस जोड़े पे। तो अब कोई इस शादी के बीच में ना आएगा। इस पवित्र गठबंधन को अब कोई ना रोक सके है, समझे? चलो बेटा। वानी, मुझे माफ कर दो। राघव, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आज सुबह तक हम दोनों प्यार करने वाले थे और अब हस्बैंड वाइफ होने वाले हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। आज जो आपने हमारे लिए किया है, हम जीवन भर के लिए आपके कर्जदार हो गए हैं। आज विश्वास हो गया, आपको सच में कान्हा जी ने भेजा है हमारे लिए। आज मान लिया हमने कि प्यार में ही ताकत है असंभव को संभव करने की, वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी कान्हा जी को अपनी झोपड़ी में बुलाने की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। फेरों के लिए खड़े हो जाएं। पहले फेरे में पत्नी ये वचन लेगी। हम वचन लेते हैं कि आज से हम सावित्री की तरह
हमेशा अपने पति की ढाल बनकर खड़े रहेंगे, ना कभी उनका साथ छोड़ेंगे, ना कभी उनका हाथ। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम भगवान। अब दूसरे फेरे में आप ये वचन लेंगी। आज से हमारे हर रीति रिवाज, हर रिश्ते नाते सब हमारे पति से जुड़े होंगे। पत्नी का तीसरा वचन। आज से हमारे हर त्योहार, हर उत्सव, हर खुशी में हमारे पति की भी भागीदारी होगी। हम पत्नी होने का हर धर्म निभाएंगे। अब वर पीछे और वधू आगे आए। अब अंतिम फेरों के साथ में पत्नी का अंतिम वचन। हम अग्नि को साक्षी मानकर वचन लेते कि हम अपने पूरे मन से अपने कर्म धर्म दोनों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। मैं तुमसे शादी जरूर कर रहा हूँ मिश्री, पर ये सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारे परिवार वाले शक्ति सिंह जैसे घटिया आदमी से तुम्हारी शादी ना करा सके। तुमने मेरी माँ की जान बचाई, आज मैं शायद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचाकर तुम्हारा थोड़ा कर्ज उतार सकूं। हाँ मिश्री, ये शादी एक बंधन है, पर मैं इसमें खुद को तुम्हारे साथ बांध नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं वानी से प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी की डोर सिर्फ उससे जुड़ी है। अब ये विवाह संपन्न हुआ। आप दोनों धर्म द्वारा बनाए गए हर रीति रिवाज और विधि से पति पत्नी के बंधन में बंध गए हैं। मेरा राघव जिस उपाय के लिए गंगापुर गया है उसे पूरा करके ही लौटे, ताकि उससे उसके जीवन में आने वाले हर खतरे का रक्षा कवच उसे मिल जाए।
देख बेटी, लड़की के असली गुणों की, उसके संस्कारों की परीक्षा तो उसके ससुराल में हुए। अब तेरा ससुराल ही तेरा संसार है। तो वहां सिर्फ पति नहीं, बहुत सारे रिश्ते और भी जुड़ेंगे। हर रिश्ते की मर्यादा रखना, सबको खुश रखना और अपनी जिम्मेदारी पे खरी उतरना। बेटा राघव, मेरी मिस्री को इन जानवरों के चंगुल से बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक हम समझते थे कि मिस्री बस औरों के लिए भाग्यशाली है, पर आज तुम्हारे साथ जुड़ने के बाद पता चला है उसके अपने हाथों में भी भाग्य की रेखा है। जिन हालात में तुम दोनों की शादी हुई है, उसमें न मेरी मिस्री की कोई गलती है न तुम्हारी। पर मेरी मिस्री का ख्याल रखना बेटा, मेरी मिस्री ना बहुत अच्छी है, उसे हमेशा खुश रखना। क्योंकि ना बेटा, मांग में सिंदूर भरना बहुत आसान है, पर किसी के जिंदगी में खुशियां भरना बहुत मुश्किल होता है बेटा। मिस्री हमेशा अपने पति की ढाल बन के रहना, उसके हर सुख दुख में उसका साथ देना, हर हाल में पत्नी धर्म निभाना। और याद रखना, तुम्हारा नाम मिस्री है, तुम जिन जिन से जुड़ोगी उनके जीवन में मिठास भरना, समझे ना? शादी हो गई और विदाई भी हो रही है मिस्री, पर तेरी जिंदगी से हमारी विदाई कभी न होगी। अब देख कैसे तेरी जिंदगी को हम नरक बनाते हैं। हम जानते आपका हमसे शादी करना आपके लिए आसान नहीं था। आपका भी परिवार है, उन्हें भी जवाब देना होगा। हम इस बात के लिए हमेशा आपके कर्जदार रहेंगे कि आपने हमारी जिंदगी बर्बाद ना हो, उसके लिए इतना बड़ा फैसला लिया। इसलिए सब आसान नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में कोई और। क्या कर रहे हैं आप लोग? गाड़ी हटाइए। अरे हटाइए ना गाड़ी। अरे सड़क पे गाड़ी क्यों खड़ी की है? पीछे कीजिए इसको।
तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम हमारे गांव से हमारी होने वाली दुल्हन को हमारी आंख के सामने से उठा के लेके चले जाओगे और हम देखते रहेंगे? अब समय आ चुका है तुम आओ जाने को। तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम हमारे गांव से हमारी होने वाली दुल्हन को हमारी आंख के सामने से उठा के लेके चले जाओगे और हम देखते रहेंगे? अब समय आ चुका है तुम आओ जाने को। राधे राधे। बहुत घमंड हो रहा है ना तुझे जे शादी पे, तो हम बता रहे जे घमंड तुम्हारा चूर चूर हो जाएगो। ये शहरी लोग हैं जो किसी के ना होते, जे वही है जो भरी मंडप पे तो छोड़ करके चलो गए। तो अब तो ये लेके जा रहा है, बाकी फिर छोड़ देंगे। बस और एक शब्द नहीं सुनेंगे हम राघव जी के खिलाफ। फिर आपने दोबारा इन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, हम खुद पुलिस के पास जाएंगे और शिकायत लिखाएंगे। फिर आपकी अकड़ और आपकी प्रधानी दोनों निकल जाएगी। जितनी बड़ी बड़ी बातें करनी है ना तो कर ले, हम बता रहे आने वाले समय में पछताएगी मिस्री तू। और जो सबके सामने कह रहे हैं हम, ना घर की रहेगी ना घाट की। आप ठीक तो है ना? राघव जी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? ठीक है ना?
आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, अब फिर हमारी वजह से प्रधान जी ने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की। को हमारे वजह से बहुत परेशानियां हो रही होगी ना? हो रही है परेशानी, और मेरी परेशानी की वजह तुम हो। बाहर आओ। राघव जी, सुना नहीं? बाहर आओ। इस ढाबे के वॉशरूम में जाओ और अपना हुलिया बदल कर आओ। मैं तुम्हें ऐसे मथुरा नहीं लेके जा सकता। लेकिन क्या 2 मिनट चुप नहीं हो सकती हो क्या? ताकि मैं सोच सकूं कि आगे क्या करना है, घर पे सबको क्या बताना है। पर नहीं, राघव जी ये, राघव जी वो, राघव जी राघव जी राघव जी। थक गया हूं मैं तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुन सुन कर। 5 मिनट के लिए शांत हो जाओ प्लीज। जाओ यार प्लीज। क्या हुआ? बैग। ये लो। जल्दी। थैंक गॉड राघव, तुमने फोन उठा लिया। मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही थी। कहाँ हो तुम? पता है मैं कितना डर गई थी ये सोच सोच कर कि तुम ठीक हो या नहीं। अब बताओ कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। वानी मैं ठीक हूँ। ओ, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? जब तक मैं खुद तुम्हें देख नहीं लेती हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। प्लीज बताओ। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। पता नहीं सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ। वानी सब ठीक है, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। हाँ, श्री कृष्णा ढाबे के सामने खड़ा हूँ, इंडस्ट्रियल स्टेज के पास। जल्दी आ जाओ। और मेरी परेशानी की वजह तुम हो। राघव जी ये, राघव जी वो, राघव जी राघव जी राघव जी। थक गया हूं तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुन सुनकर। प्लीज जाओ यार प्लीज। ओ मोरी मैया कि राशन पानी लेके सब और तुम्हारे ऊपर चढ़ गया तुम्हारा दुल्हा बाबू। अब वो कोई गलत काम नहीं किया। जब नई दुल्हन बिंदिया लगा के लाली लिपस्टिक लगा के सजती है तो अपने पिया के मन में बसती है। हाँ आओ, हम तुमको तैयार करते हैं। आओ। हाँ जी, उनका नाम मिश्री है। हाँ मैं उन्हीं को लेकर आ रहा हूँ जी। उनके रहने का, उनके हाँ पढ़ाई का ख्याल आपको रखना है। देखिए हाँ, जो भी खर्चा होगा, जो भी पैसे होंगे वो मैं आपको दूंगा। पर एक बात का ख्याल रहे, उनके रहने में, उनकी पढ़ाई में ना कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्हें प्लीज़ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राघव जी, आप तैयार हो गए? आइए गाड़ी में बैठिए। मिश्री, मैंने आपसे चेंज करने के लिए कहा था ना, आपने चेंज क्यों नहीं किया? हम वही करने गए थे, पर आप अभी हमारी एडमिशन की बात कर रहे थे ना। हमें पढ़ाई की इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि पहले तो हम आपके घर जाकर गृह प्रवेश करेंगे, उसके बाद शादी के जितने भी रस्में हैं वो सब भी करनी होगी।
और हम सबको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाएंगे। आपको बहुत परेशानियां हुई है ना हमारे वजह से, पर अब हम आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। मिश्री क्या है ये सब? मैंने आपसे ये आपकी ज्वेलरी मेकअप कम करने के लिए कहा था, हुलिया बदलने के लिए कहा था, और आप और तैयार होकर आ गई। नहीं, वो अंदर हमें एक आंटी जी मिली थी। उन्होंने हमें कहा कि जब दुल्हन सजती है तो ही वो पिया के मन में बसती है। कौन दुल्हन? कौन पिया? मिश्री क्या है ये सब? एक मिनट, तुम हमारी शादी को सच मान रही हो क्या मिश्री? तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। मिश्री बुआ, आप कब आओगे? मान ले कि मिश्री जा घर में अब नहीं है। नहीं। अरे क्या करिए बेला? सिर्फ मिस्री गई नहीं बेला, अपने साथ तेरे अच्छे दिन भी लेके चली गई। और अब मेरी मिस्री के अच्छे दिन शुरू हो गए। उसे इस घर में नौकरानी बनाकर रखना चाहती थी ना, तो अब वो उस राजमहल में राज करेगी, राज। हमारी शादी असली नहीं है। मैं तुम्हारा पति नहीं बन सकता। कितना ही जानता हूं मैं तुम्हें और तुम मुझे। कितना ही समझते हम दोनों एक दूसरे को। बिल्कुल नहीं। हमारा रहना, हमारा खाना, हमारा पहनना, बोलने का ढंग सब अलग है। तो फिर हम दोनों पति पत्नी कैसे हो सकते हैं? आप सोच भी कैसे सकती हैं? हमने 7 फेरे लिए, 7 वचन भी लिए। आपके नाम का मंगलसूत्र है हमारे गले में, आपने हमारे मांग में सिंदूर भी भरी है। वो सब क्या था? अरे वो सब मैंने आपको बचाने के लिए किया था। पर मैंने आपसे कोई वादा नहीं किया। और ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती और ना ही आपके लिए रखनी चाहिए। आपकी चाची से और उस प्रधान से बचाने के लिए ये सब किया जो मुझे ठीक लगा। अब तो मेरी जिम्मेदारी और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। इसलिए मैंने एनजीओ में बात की है। अब से वो आपके रहने का, आपके पढ़ाई का ख्याल रखेंगे। वहां पे और भी लड़कियां रहती हैं जो अकेली हैं। तो प्लीज जाइए और ये हुलिया बदल कर आइए। मैं आपको इन कपड़ों में वहां पे नहीं लेके जा सकता। प्लीज गो एंड चेंज।
वानी मैं तुम्हें सब बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया। कैसे बताऊं, क्या बताऊं तुम्हें, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। हेलो वानी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। आई एम सो सॉरी। तुम फोन पे सॉरी क्यों बोल रहे हो? मतलब? पीछे देखो। वानी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हें यहाँ देख के कितना खुश हूं मैं। एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि आज मैंने तुम्हें खो दिया है। और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें खो दिया हो। वानी, वानी, तुम सोच भी नहीं सकती कि आज मैं कितनी मुश्किलों से गुजरा हूं। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है वानी। क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, पता है? ऐसा लग रहा है जैसे कि ना मैं कहीं अटक गया हूं, मैं किसी जंजीर से बन गया हूं। ऐसा लग रहा है वानी कि सब खत्म हो गया है। नहीं। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वानी, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। और हो सके तो मुझे माफ कर दो, प्लीज। प्लीज मुझे माफ कर दो यार। मैं हूं ना यहाँ, मैं हूं तुम्हारे पास, सब ठीक हो जाएगा। आई लव यू। हाँ, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आ सकता। मेरे दिल में, मेरे ज़हन में सिर्फ तुम हो वानी। मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई जगह नहीं ले सकता, किसी के लिए जगह नहीं है। आई लव यू। हाँ, I love you. I know. I love you too.